हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इंग्लिश टीचर के एक महान पोएट रॉबर्ट फ्रॉस्ट के बारे में कुछ बहुत इम्पोर्टेंट जानकारियाँ। जैसा कि हमने पिछले क्लास में इनकी बायोग्राफी पढ़ाई थी, तब आपको बता दिया था कि इनका जन्म जो है 1874 में सैन फ्रांसिस्को में होता है और इनकी मृत्यु जो है 1963 में होती है बोस्टन में। और उसके बाद हमने आपको ये भी काफ़ी सारी चीज़ें बताया है। इनको 4 बार 4 टाइम्स पुलित्जर प्राइज मिला है और 31 टाइम्स जो है इनको नोबेल प्राइज के लिए नॉमिनेट किया गया था। उसके अलावा काफ़ी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो इनकी वन लाइनर क्वेश्चन टाइप में बनती है, जो हमारे लिए जो है अक्सर एग्जामों में हमसे पूछा जाता है। तो हम इन चीज़ों के बारे में काफ़ी इस क्लास में हम जानेंगे और एक क्लास आपके लिए रॉबर्ट फ्रॉस्ट के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस क्लास में हम काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट के वर्क या रॉबर्ट फ्रॉस्ट की खुद की लाइफ से रिलेटेड है। ठीक है ना, हमने पिछली क्लास में तो बायोग्राफी उनकी पढ़ी है, तो इस क्लास में हम चलते हैं कि बारे में काफ़ी अच्छे से जान सकते हैं। देखिए, सबसे पहले मेन इंपॉर्टेंट बात यह है कि इनकी मृत्यु जो है 1963 में हुई थी। उसके पहले 1960 उस समय जो है इनकी मृत्यु के समय में अमेरिका के राष्ट्रपति जो है जॉन एफ कैनेडी थे। जब 1963 में इनकी मृत्यु होती है तो उसमें इनकी मृत्यु के समय में वहाँ प्रेसिडेंट जो है जॉन एफ कैनेडी थे। तो इनकी जब जॉन एफ कैनेडी का जो शपथ ग्रहण समारोह है, जिसे इनॉग्रेशन बोला जाता है, वहाँ पर आप जानते हैं कि वहाँ पर हर जो है लीप ईयर के बाद जो दूसरा ईयर होता है, हाँ, तो उसकी 20 जनवरी को जो है वहाँ पर जो है राष्ट्रपति का पद का शपथ समारोह होता है। तो 20 जनवरी 1961 को जॉन एफ कैनेडी के द्वारा जॉन एफ कैनेडी की इनॉग्रेशन में इनको जो है बुलाया गया था। वहाँ पर इनको जो है, जैसे आप मतलब वहाँ पर ये उत्सव होता है कि वहाँ पर जो है राष्ट्रपति मतलब जो वहाँ की बड़ी बड़ी हस्तियाँ हैं वहाँ पर आती हैं, अपना मतलब जैसे पोएट्स हैं, गायक हैं, लोग अपना उस प्रोग्राम करने के लिए। ठीक है, तो इनको जॉन एफ कैनेडी को बुलाया गया था। जॉन एफ कैनेडी वहाँ पर आते हैं तो कहा जाता है कि ये जो पोएम याद करके लेकर गए थे, वो पोएम इनके दिमाग से उतर जाती है। पोएम उनके दिमाग से उतर जाती है और उस पोएम को दिमाग से उतर जाती है, मतलब वहाँ पर जाते हैं दूसरी पोएम को लेकर, मतलब इस पोएम को मैं वहाँ पर पढ़ूंगा, लेकिन वहाँ पर इनके दिमाग से उतर जाती है। तो ये क्या करते हैं कि 1943 में जो इनका कलेक्शन आता है अ विटनेस ट्री जो इनका कलेक्शन आता है 1943 में, उसमें एक पोएम होती है, एक शॉर्ट पोएम होती है, छोटी सी पोएम होती है इनकी, द गिफ्ट आउटराइट। तो ये द गिफ्ट आउटराइट जो पोएम है, द गिफ्ट आउटराइट, ठीक है, द गिफ्ट आउटराइट, इस वर्क को ये जो एक शॉर्ट पोएम होती है, इसको जो इन्होंने 20 जनवरी 1961 को जॉन एफ कैनेडी के इनॉग्रेशन प्रोग्राम के समय में इन्होंने इस पोएम को पढ़ा था। ठीक है, तो ये पहली अपने लिए इंपॉर्टेंट जानकारी है कि मतलब इन्होंने कौन सी पोएम पढ़ी थी। द गिफ्ट आउटराइट पोएम थी, जो कि आप विटनेस ट्री कलेक्शन में पहले ही पब्लिश हो चुकी है, और उसके बाद जो है एक 1943 में पोएम मतलब पब्लिश हुई थी अब विटनेस ट्री कलेक्शन में। ठीक है, उसके बाद सेकेंड जानकारी इनकी ये है कि आप जानते हैं कि इनके पिता की मृत्यु जो है 1885 में हो जाती है। जब इनकी उम्र मात्र 11 ईयर की होती है तब इनकी मृत्यु हो जाती है, और इनके पिता की मृत्यु जो होती है वो ट्यूबरक्लोसिस बीमारी से होती है, जिस बीमारी से जो है जॉन कीट्स की मृत्यु हुई थी। ठीक है, तो इनकी मृत्यु जो है ट्यूबरक्लोसिस होती है। तो जब जिसमें इनको ट्यूबरक्लोसिस हो गया, तो उस वजह से इनको अपने परिवार, जो कि 11 साल के थे, तो 11 साल की उम्र में इनको अपने परिवार का पालन पोषण, जो माँ है, बहन है, उनके पालन पोषण के लिए जो है इनको अपना घर जो है मतलब अपनी कमाई करने के लिए इन्होंने मात्र जो है अपना घर जो है $8, इन्होंने अपना घर जो है केवल $8 लेकर पैसा केवल जो है इन्होंने अपनी फैमिली, इन्होंने क्या कर दिया था, ही लेफ्ट हिज फैमिली, उन्होंने अपना घर जो है छोड़ दिया था। ठीक है ना,
केवल कितने एक मतलब हम लोग कहते हैं कि हम लोगों से कहा जाता है कि भाई देखिए हम लोगों की आगे बड़ी समस्याएं हैं, ऐसा है वैसा है, लेकिन आप देखिए कि बात 11 ईयर की उम्र में इनके पिता की मृत्यु हो जाती है केवल $1 $1 केवल, ठीक है ना। $1 बहुत ज़्यादा होगा $1, तो आज की समय का मान लो कि 2,000 रुपये। लेकिन उन्होंने दो इतने पैसे लेकर जो है अपने घर को छोड़ दिया और घर के छोड़ के निकल गए थे अपने काम के लिए, ठीक है, $1। अगला देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। इनकी परिवार देखिए इनके परिवार में क्या था कि आपको दिखा है कि इनके साथ कई सारी प्रॉब्लम हुई है। हमने पिछली क्लास में जब इनकी बायोग्राफी पढ़ी पढ़ी थी तो उस क्लास में हमने पढ़ा था कि उस क्लास में हमने पढ़ा था कि इनके परिवार इनके कुल मिलाकर 6 बच्चे थे। इनकी फैमिली में आपने देखा था कि इनके पिता के और माँ 11 ईयर के थे तब इनके पिता की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद माँ का भी स्वास्थ्य नहीं अच्छा रहता है और इनके खुद के भी बच्चे जो हैं इनके 6 बच्चे थे, लेकिन 6 में से 4 बच्चे इनकी लाइफ टाइम में ही एक्सपायर हो जाते हैं। और 1938 में इनकी वाइफ की भी मृत्यु हो जाती है। तो मतलब मेंटल इलनेस जो है इनकी परिवार की मतलब परिवार की समस्या है कि परिवार का माहौल जो मतलब बहुत अच्छा नहीं था, खुशनुमा माहौल नहीं था। मतलब परिवार के हर काफ़ी सदस्य जो थे मेंबर थे वो मेंटल इलनेस से पीड़ित, ठीक है, मेंटल इलनेस की समस्या से वो पीड़ित थे। तो इसके मतलब क्या है कि इनकी सिस्टर हो, चाहे इनकी सिस्टर रही हो, चाहे इनकी मदर हो, चाहे की मदर हैं, और चाहे इनकी डॉटर डॉटर भी इनकी, और इनकी वाइफ मतलब इनके परिवार के मेंबर के परिवार के जितने भी मेंबर थे वो सब लोग जो है क्या थे, डिप्रेशन के शिकार थे। वो सब लोग क्या थे, वो सब लोग डिप्रेशन के शिकार, मतलब कहीं ना कहीं कि सबको जो है किसी न किसी प्रकार से डिप्रेशन या मेंटल संबंधित बीमारियां। आगे चलते हैं नंबर अगर अगर तो हमारा क्वेश्चन इसमें लगा है कि इनको पोएट लॉरेट ऑफ बरबाउंड को बनाया गया था। इनको पोएट लॉरेट ऑफ बरबाउंड, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं कि इनको पोएट लॉरेट ऑफ बरबाउंड बनाया गया था। क्योंकि आपने देखा है कि इंग्लैंड में जो है पोएट लॉरेट जो है बहुत एक इंपॉर्टेंट पोस्ट थी, जिसमें आपने देखा है कि हमारे जो पीजीटी में जो प्रिस्क्राइब हैं जैसे विलियम वर्ड्सवर्थ और लॉर्ड टेनिसन जो है, ये जो है इन्होंने मान के चलिए कि काफ़ी लंबा समय लिया। विलियम वर्ड्सवर्थ 1843 से लेकर 1850 तक जो है पोएट लॉरेट रहे ब्रिटेन के। और उसके अलावा जो है लॉर्ड टेनिसन अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन जो उन्होंने तो अपने जीवन का जो है लगभग जो है 42 ईयर्स जो है वो पोएट लॉरेट की पोस्ट पर रहे हैं। तो यहाँ पर देखते हैं कि ये भी जो है इनको भी अमेरिका में जो है इनको पोएट लॉरेट ऑफ बरबाउंड की पोस्ट मिली थी। अरे पोस्ट इनको जो है 22 जुलाई 1961 को मतलब 20 जनवरी 1961 को इन्होंने जॉन एफ कैनेडी राष्ट्रपति बनते हैं। और उसके 6 महीने बाद जो है मतलब इनके वर्क से इनके उससे खुश होकर जो है इनको जो है पदवी देते हैं, पोएट लॉरेट ऑफ बरबाउंड की पदवी देते हैं। तो इनको मतलब ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। उसके बाद अगला हमारे इंडिया के जो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे, हमारे इंडिया के जो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, उनको जो है इनकी जो वर्क, इनका जो वर्क था इस टॉपिक वाई पुट ऑन अ स्नोई इवनिंग, इनकी जो पोएम है इस टॉपिक वाई पुट ऑन अ स्नोई इवनिंग जो 1923 में न्यू हैम्पशायर कलेक्शन में आती है, ठीक है, 1923 में न्यू हैम्पशायर कलेक्शन में आती है। और उसमें जो है वो जो पोएम है ऑन इस टॉपिक वाई पुट ऑन अ स्नोई इवनिंग, जिसमें आपने देखा है कि मतलब घोड़े को कैसा मतलब मौसम गड़बड़ हो गया है, आगे रास्ता भी नहीं पता है, काफ़ी सारी चीज़ें हैं। लेकिन उसके बाद जो है वो रुकना चाहता है लेकिन घोड़ा जो है इशारा करता है, उसके बाद वो आगे चला जाता है, ठीक है ना। तो उसमें तो उन्होंने कहा है ना कि मतलब ऐसे चीज, ठीक है, तो उसमें वो लास्ट में कहते हैं ना कि मुझको चलते जाना है, ठीक है ना। तो उसकी जो लास्ट लाइन थी, उसकी लास्ट लाइन जो थी मतलब ये पोएम ओवरऑल पूरी पोएम जो है स्टॉपिंग फाइव वुड ऑन अ स्नोई इवनिंग, स्टॉपिंग बाई wood on a snowy evening, ये जो वर्क की पोएम थी इनकी
रॉबर्ट फर्स्ट की ये पोयम जो है जो पंडित जवाहरलाल नेहरू को बहुत पसंद थी। मतलब पंडित जवाहरलाल नेहरू को ये पोयम जो है मतलब ये कहते थे कि ये मेरे लिए मोटिवेशन का काम करती है। ये पोयम जो है वो मानते थे कि ये पोयम उनकी मेरे लिए जो है एक मोटिवेशन का काम करती है कि मतलब जब तक लाइफ है मेरी तब तक मैं जो है काम में कर लगा रहा हूँ, ठीक है ना। तो इन्होंने इसके लिए, ठीक है ना, इन्होंने इसको कहा था कि पंडित जवाहरलाल नेहरू इस पोयम इस वर्ग को कहा था, इस वर्ग को कहा था माई माई बिड माई बेस्ट बिड माई बेस्ट बिड फॉर रिमेम्बरेंस। इन्होंने जो है मतलब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसको मतलब ये पोएम को बहुत पसंद करते थे, इसको हमेशा जो है पढ़ते थे। और एक पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है बाय बेस्ट वे फॉर रिमेम्बरेंस इस वर्क को मतलब इस वर्क को इन्होंने अपने शब्दों में लिखा है मतलब मेरे याद करने के मतलब मुझे याद दिलाने के लिए, मुझे याद कराने के लिए जो है ये बहुत अच्छी चीज़ है। मतलब मुझे मेरा कर्तव्य याद दिलाने के लिए ये पोएम मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब तक मुझे मेरा जो मुकाम है वो नहीं मिल जाता, जब तक मुझे क्या मुझे चलते रहना है, आगे प्रयास में लगे रहना, ठीक है। उसके अगला पॉइंट हमारा ये है कि आप ये जो 1912 में इन्होंने जो है 1912 में ये जो है 1912 में इन्होंने जो फर्स्ट ने अपना जो है मतलब अपना जो घर था, जो इनका घर था न्यू इंग्लैंड में, ठीक है। न्यू इंग्लैंड मतलब ये है कि इंग्लैंड में एक अमेरिका में एक एरिया है जिसका मतलब काफ़ी कंडीशन जो है इंग्लैंड से मिलती जुलती है, तो इसलिए उसको न्यू इंग्लैंड नाम से जाना जाता है। तो इनका घर जो है जो एरिया जिस एरिया में था इनका घर सैन फ्रांसिस्को साइड में, वहाँ और एरिया को जो है न्यू इंग्लैंड के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो इन्होंने न्यू इंग्लैंड एरिया में जो इनका घर था उसको क्या करते हैं उन्होंने बेच दिया, क्या कर दिया उन्होंने इसको बेच दिया, ठीक है ना, उन्होंने इसको बेच दिया। और बेच के जो है कहाँ चले गए, ये जो है मूव कर गए कहाँ के लिए, मूव टू इंग्लैंड, और इंग्लैंड के लिए जो है कुछ इंग्लैंड चले जाते हैं, ठीक है। इंग्लैंड चले जाते हैं लेकिन कुछ परिस्थितियों की वजह से कुछ परिस्थितियाँ ऐसी बनती हैं कि इनको जो वापस जो है 1914 में जब फर्स्ट वर्ल्ड वार चालू होता है, फर्स्ट वर्ल्ड वार में के समय इनको जो है वापस जो है फिर से अमेरिका आना पड़ता है, ठीक है ना। तो मतलब इसका जो है मतलब 1912 में जो है ये भी जो है टी.एस. इलियट की तरह, टी.एस. इलियट जो है इंग्लैंड चले गए थे, इंग्लैंड बस गए, लेकिन ये भी गए थे इंग्लैंड, लेकिन ये जो है इनको कुछ जब फर्स्ट वर्ल्ड वार चालू होता है तो इनको जो वापस जो है अपने घर अपने अमेरिका जो है वापस आना पड़ता है, ठीक है। 1950 में 1950 में वर्ल्ड वार तो 1940 में चालू हुआ था, लेकिन इनको 1950 में वापस जो है अमेरिका वापस चले जाते हैं। उसके बाद आगे देखते हैं इनके बारे में और भी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हम देखते हैं इनके बारे में, हम और भी आगे इंपॉर्टेंट चीज़ें देखते हैं कि, ठीक है। तो देखिए अब इसमें जो है इनका नाम आप जानते हैं कि जैसे इनका पूरा नाम रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट है, इनका जो पूरा नाम है रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट। तो इनका जो ली नाम जो है इनके नाम में जो ली आता है, इनके नाम में जो है ली आता है ए ली, ठीक है ना। ये जो फ्रॉस्ट है रॉबर्ट ए ली जो है ये नाम जो है इनको कॉन्फेडरेट जनरल रॉबर्ट ई ली, इनको ये नाम जो है रॉबर्ट फ्रॉस्ट को नाम जो है जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट का पूरा नाम रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट है, तो फ्रॉस्ट इनका पारिवारिक नाम था, ठीक है ना, इनका सरनेम था, ठीक है। तो ये जो इनको रॉबर्ट ली जो कहा जाता है, रॉबर्ट ली नाम जो है इनको एक कॉन्फ्रेड जनरल थे रॉबर्ट ई ली, तो रॉबर्ट ई ली के नाम से जो है इनको इनके नाम रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट पड़ता है, ठीक है। तो एक चीज़ आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है मतलब इनका नाम कैसे ही मतलब रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट पड़ा, तो रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट जो है कॉन्फ्रेड जनरल रॉबर्ट ई ली के नाम पर इनका नाम पड़ता है। उसके बाद अगला इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि क्योंकि आप जानते हैं कि 1912 में ये जो है इंग्लैंड चले जाते हैं, और उसके बाद जो है
1915 में वापस आते हैं, ये वापस जो है रिटर्न करते हैं। हाँ, ये जो रिटर्न होते हैं ये वापस 1915 होते हैं। और एक आप जानते हैं कि इनका जो फर्स्ट कलेक्शन इनका जो फर्स्ट कलेक्शन था वो पब्लिश होता है 1913 में, और सेकंड कलेक्शन जो पब्लिश होता है वो होता है 1914 में, ठीक है, 1914 में। जिसका फर्स्ट कलेक्शन था आप बॉयज बिल, ये कलेक्शन जो है 1930 में आता है, और उसके बाद जो है 1914 में आता है इनका जो बहुत इंपॉर्टेंट कलेक्शन है नॉर्थ ऑफ बोस्टन, ठीक है। तो ये जो है मतलब इसको जो है डेविड नट जो है इनके पब्लिशर थे डेविड नट, उनके द्वारा इस वर्क को जो है पब्लिश कराया जाता है। ये वर्क जो इनका जो यहाँ इनके वहाँ पर पब्लिशर जो थे उनका नाम था डेविड नट, क्या नाम था? डेविड नट जो इंग्लैंड में थे, मतलब उनके पहला कलेक्शन जो है इनका डेविड नट पब्लिश किया था, इंग्लैंड में पब्लिश किया था। तो आपके लिए ये भी एक इम्पोर्टेंट बात है कि डेविड मतलब इंग्लैंड रॉबर्ट फ्रॉइड के जो कलेक्शन थे, एक कलेक्शन जो है इंग्लैंड में नहीं पहले जो है अमेरिका में नहीं पब्लिश हुए, एक थे अमेरिका पोएट, लेकिन इनके जो वर्क थे वो अमेरिका में ना पब्लिश होकर पब्लिश जो है इंग्लैंड में पहले पब्लिश हुए थे, क्योंकि पहले के जो फर्स्ट जो कलेक्शन थे 1913 में अब बॉयज बिल और 1914 में नॉर्थ ऑफ बोस्टन जो वर्क है वो दोनों वर्क जो है इनके पब्लिश होते हैं कहाँ पर? इंग्लैंड में पब्लिश होते हैं। और जिसको पब्लिश करवाया जाता है वो डेविड नट के द्वारा पब्लिश करवाया जाता है, ठीक है। तो अब अगला पॉइंट देखते हैं इनके बारे में। अगला जो पॉइंट है इनका 9 नंबर का जो पॉइंट है जो भी मतलब, ठीक है, इनका जो 9 नंबर पॉइंट है वो आपका है, हाँ। अब इसके बाद देखिए जब इनकी मृत्यु होती है 1963 में मृत्यु होती है, तो जैसे आपने देखा है कि एक बात ये भी होती है कि मरने के बाद जो है उनकी कब्र पर कुछ लाइनें लिखी जाती हैं, मतलब जैसे क्रिश्चियन में होता है कि मतलब जब कोई एक्सपायर हो जाता है तो उसकी जब कब्र बनाई जाती है तो उसमें क्या होता है, ग्रेव में जो स्टोन लगाया जाता है उसमें उसके बारे में कुछ लिखा जाता है, मतलब एक किसी कब्र है, इनका जन्म कब हुआ था, इनकी मृत्यु कब हुई, ठीक है, कहाँ पर इनका जन्म हुआ, मतलब उसके बारे में कुछ ना कुछ लिखा जाता है। तो अब कभी कभार ये भी होता है कि कुछ इंपॉर्टेंट लोग हैं या किसी कोई अंतिम इच्छा है तो वो वहाँ पर लिखवा भी देते हैं कि मतलब कुछ लाइनें भी लिखवा दी जाती हैं। तो इनकी लाइन में जो है इनकी जो ग्रेव स्टोन में जो लिखी गई थी वो लाइन लिखी गई थी, लाइन फ्रॉम इनकी जो लाइन थी वो उनकी पोएम जो है, इनकी एक पोएम थी द लेसन फॉर टुडे, ठीक, ओके, द लेसन फॉर टुडे। ये वर्क जो इनका पब्लिश होता है 1941 में पब्लिश होता है, 1941 में ये वर्क इनका पब्लिश होता है। लाइन इनका जो इन्होंने ये पोएम लिखी थी, लाइन फ्रॉम ईच पोएम द लेसन फॉर टुडे, ठीक है। तो इसी पोएम की कुछ लाइनें जो हैं इनकी जो ग्रेव स्टोन था, जो ग्रेव स्टोन था उस ग्रेव स्टोन पर मतलब कुछ लाइनें जो हैं इनके बारे में जो है वो लाइनें जो है यहाँ पर लिखी गई थी, ठीक है, कुछ लाइनें इनकी जो है यहाँ पर लिखी गई हैं। उसके बाद आगे देखते हैं अपने इस क्लास का जो है लास्ट फैक्टर देखते हैं इनके बारे में कि 10 नंबर का फैक्ट इनका देखते हैं कि इन्होंने दो प्ले लिखे हैं, आप मास्क ऑफ रीजन और आ मास्क ऑफ मर्सी, मास्क ऑफ रीजन और अ मास्क ऑफ मर्सी, ये जो वर्ड लिखते हैं, ये जो वर्ड इन्होंने लिखा था, ये वर्ड का जो पब्लिश होता है ये 1945 में और 1947 में ये वर्क पब्लिश होता है। और ये वर्क जो है कॉमेडी टाइप में होता है। क्या होता है? ये जो वर्क होता है इनका एक कॉमेडी होता है। क्या होता है?
एक कॉग्निटिव वर्क होता है इनका, ठीक है। तो इस तरह में ठीक है, इन्होंने मतलब 2 वर्क लिखे हैं, जो डबल टाइप में वर्क लिखे हैं, अ मास्क ऑफ रीजन और अ मास्क ऑफ मर्सी। रीजन जो है 1945 में पब्लिश का, 1947 में ये वर्क पब्लिश होता है। तो इस तरह जो है हमने इनके बारे में तो काफ़ी चीज़ें पढ़ी, ठीक है ना। इनके बारे में हमने पढ़ा कि कौन से इन्होंने वो कौन सा वर्क जो है मतलब किस पोएम का को जो है जॉन एफ कैनेडी के इनाग्रेशन टाइम में इन्होंने पढ़ा था। इनकी कौन सी पोएम जो है पंडित हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को पसंद थी, ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को पसंद थी। और उसके अलावा हमने और भी चीज़ इनके बारे में काफ़ी, ठीक है ना, इनके बारे में पढ़ी। और इनको हमने भी पढ़ा कि 22 जुलाई 1961 को इनको पोएट ऑफ वर्माउंट बना दिया गया। तो उम्मीद है कि आपको ये क्लास काफ़ी अच्छी लगी होगी और हो सकता है कि ये क्लास आपके लिए हेल्पफुल भी हो। तो मिलते हैं आपसे नए क्लास में इनके वर्क को लेकर, ठीक है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट के वर्क को लेकर मिलते हैं। और इनकी जो पोएम है, इनकी पोएम काफ़ी इंपॉर्टेंट पोएम है। अगर आपको समय मिले तो जरूर इनकी पोएम को जरूर पढ़िएगा, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। अगर आपको क्लास पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट करके हमको जरूर बताइएगा क्लास आपको कैसी लगी। तो हम मिलते हैं आपसे अगली